नमस्कार दोस्तों, यदि आप जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आप जरूर ही वहाँ पर कोई ना कोई ट्रांजैक्शन करते ही होंगे। जब भी आप कोई आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास, कोई विकलांग सर्टिफिकेट या किसी भी सर्विस में जब आप पेमेंट देते हैं तो वहाँ पर पेमेंट सक्सेस होने के बाद में एक आपकी रिसिप्ट जनरेट होती है, जिसमें कि बताया जाता है कि यहाँ पर आपसे सर्विस का चार्ज जो पहले 20 रुपये था, अब यहाँ पर जो नई रिसिप्ट जनरेट होती है उसमें बताया जाता है कि 30 रुपये चार्ज आपसे लिया गया है और उसका फॉर्म नंबर क्या है, पूरा डिटेल आपको बताया जाता है। ओवरऑल आप ये समझ पाते हैं, क्लियर कर पाते हैं कि हाँ, हमारा फॉर्म जो है वो सबमिट हो गया है। लेकिन बाय द वे यदि कोई नेटवर्क का एरर आता है या सर्वर का कोई इशू आता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि आपने पेमेंट तो आपका डायरेक्ट हो गया, आपके जो वैलेट है, जनसेवा केंद्र का जो वैलेट है वहाँ से, लेकिन पेमेंट के डिडक्ट होने के बाद भी आपका जो फॉर्म है वो पेंडिंग में शो कर रहा है। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन, या आप सीधे कहें तो इसी टॉपिक पर आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाला हूं कि आप इस प्रॉब्लम का सलूशन किस तरीके से निकालेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पोर टूरिस्ट। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अन्य दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। फिलहाल यदि इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, पड़ोस में आपको बेल आइकन दिखेगा, दोनों को आप जरूर दबाइएगा, जिससे कि आप हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा पाते रहेंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसके लिए क्या करना है। दोस्तों, मैंने एक आवेदन किया था आय प्रमाण पत्र का और एक आवेदन किया था निवास प्रमाण पत्र का 8 फरवरी को। जी हाँ, इसी 8 फरवरी को मैंने ये आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद वहाँ पर मेरा पेमेंट जो था 17 रुपये 70 पैसे का वो ले लिया गया। दोनों फार्म का जो भी अमाउंट बनता है वहाँ पर लगभग 35 रुपये के करीब, 35 रुपये 40 पैसे के करीब, तो वो पूरा अमाउंट हमारा वहाँ पर डिडक्ट किया गया। कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट ले लिया गया। उसके बाद में जब मैंने उस फार्म को सबमिट किया, या यूँ कहें मैंने जैसे ही पेमेंट के मोड पर गया, क्योंकि मेरे पास जो पोर्टल है वो वैम टेक का है, तो मैंने जैसे ही पोर्टल पर जाकर के वहाँ पे लॉगिन किया, पासवर्ड एंटर किया, कैप्चा एंटर किया, रिसबमिट जैसे ही किया, कंफर्म होने के बाद में वहाँ पर हमारा पेज जो था वो थोड़ी देर प्रोसेस हुआ और उसके बाद में वहाँ पर नेटवर्क का इशू आया और हमारा पेज जो है वो क्रैश हो गया। पेज के क्रैश होने के बाद अब वहाँ से मैं बैक करूँ तो वहाँ पर एरर, फॉरवर्ड में जा नहीं सकता। तो उसके बाद मैंने क्या किया, उस विंडो को मैंने कट कर दिया और डायरेक्ट जाकर के मैंने अपने वेब पोर्टल में चेक किया तो वहाँ पर मेरा जो अमाउंट था वो दोनों फार्म के लिए मेरा अमाउंट लिया जा चुका था। तो मैंने सोचा कि फार्म तो हमारा सबमिट हो गया है, बात खत्म हुई। उसके बाद में मैंने उससे कोई मतलब नहीं रखा, मैंने उसको चेक भी नहीं किया। हालांकि उसका स्क्रीनशॉट जो था वो मैंने मोबाइल से उसका फ़ोटो, स्क्रीन का फ़ोटो ले लिया। उसके बाद में लगभग 3 या 4 दिनों के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको चेक करूं कि इस फार्म में क्या प्रोग्रेस हुई है। तो चेक करने के लिए मैं ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर गया और वहाँ पर मैंने बिना लॉगिन किए हुए, क्योंकि आपको पता है जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपसे 15 रुपये चार्ज लिया जाता है। तो जो मेरा एप्लीकेशन नंबर जनरेट हुआ था उस एप्लीकेशन नंबर को मैंने एंटर किया, आवेदन की स्थिति जांचें का जो ऑप्शन आता है डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर, वहाँ पर मैंने एंटर किया। तो वहाँ पर बताया कि आपका आवेदन अभी विचाराधीन है और इसके लिए आप सेंटर पर जाकर के संपर्क करें, मतलब ये अग्रेसित नहीं किया गया। तो मैंने सोचा यार, पेमेंट तो मेरा जा चुका है। फिर मैंने क्या किया, लगभग 3 या 4 दिनों का वेट पहले ही ऑलरेडी हो चुका था। तो मैंने उसके बाद अपने जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने हमें बताया कि देखिए ऐसा है कि कभी कभी को नेटवर्क इशू होता है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं। तो मैंने CMS यूपी एक ईमेल आईडी है हेल्प डेस्क, उस पर मैंने एक मेल किया बैमटेक को कि मेरा पेमेंट ये कट गया था, लेकिन अभी तक मुझे ना तो रिफंड मिला है ना मेरा फार्म आगे सबमिट किया गया, क्योंकि वो जो दोनों फार्म थे उन फार्म को जब मैं चेक करूँ तो वो दोनों फार्म पेंडिंग में शो कर रहे थे। फिर तब भी मेरी वहाँ पर कोई बात नहीं बनी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं ट्विटर पे गया। मैंने ट्विटर पे वहाँ पर जो 2 फ़ोटो मैंने लिए थे उन दोनों फ़ोटोज़ को लिया, साथ ही साथ कुछ वहाँ पर टैग लाइन लिखी। आप चाहें तो नीचे आपको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है ट्विटर अकाउंट का, ऊपर जाकर के आप फॉलो भी कर लीजिएगा और वहाँ पर आप देखेंगे तो मेरी पोस्ट वो पड़ी हुई है। उस ट्विटर अकाउंट पर मैंने जब वो पोस्ट की तो उस पोस्ट में मैंने 2-1 लोगों को टैग किया, जैसे कि दिनेश त्यागी जी हो गए जो CEO हैं CSC के, और साथ ही साथ जो IT मंत्री हैं श्री रविशंकर प्रसाद जी, तो उनको भी मैंने वहाँ पर टैग किया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई रिएक्शन नहीं वहाँ पर आया। लगभग 3-4 दिन वेट किया, कहने का मतलब है लगभग मैंने 10 दिन का वेट किया। उसके बाद मैं थक हार करके मैंने कई जगह कॉल की, इधर उधर सब कुछ किया। तो मैंने सोचा यार, ग्राहक तो इतने दिन रुक नहीं सकता है, क्योंकि जितना टाइम में बन जाना चाहिए था उतना टाइम तो मैंने वेट कर लिया है। फिर मैंने क्या किया कि उसको ओवरऑल मैंने फाइनल सबमिट कर दिया फिर से। ओके, पेमेंट जो मेरा था वो जा चुका था, लेकिन मैंने उसको फिर से रीसबमिट किया। इसलिए किया जिससे कि जो पहले का अमाउंट है वो तो जा चुका है, दोबारा से फिर से अमाउंट दे देते हैं। तो मैंने दोबारा से उसको रीसबमिट किया। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मैंने उसको रीसबमिट किया
तो जैसे ही रिकन्फर्म में वहाँ पर जो कैप्चा प्रोसेस होता है, तो कैप्चा मैंने भर करके जैसे ही सबमिट किया तो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया, रिसिप्ट जनरेट हो गई। उसके बाद में दूसरा मैंने फिर से वहाँ पर सबमिट किया, दूसरी बार भी रिसिप्ट जनरेट हो गई, तो दोनों फॉर्म मेरे ऑलरेडी वहाँ पर सबमिट हो गए। अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये मुझे लगी कि वहाँ पर जो मेरा अमाउंट पहले था मेरे वैलेट में, वो सेम टू सेम बना रहा। मतलब दूसरी बार जब मैंने फॉर्म को सबमिट किया तो वहाँ पर कोई अमाउंट ही नहीं लिया गया मुझसे। तो पहला इसमें देखिए 2 फैक्ट यहाँ पर हैं। आपका अमाउंट यदि पहले जा चुका है तो उम्मीद है कि आपका दूसरी बार में अमाउंट नहीं लिया जाएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। उम्मीद क्या है, निश्चित है। यदि आपका एक बार अमाउंट जा चुका है तो आपको ये नहीं करना है जैसा मैंने आपको बताया, तो आप एक बार अमाउंट दें और आपका वहाँ पर सबमिट ना हो, आपने देखा पेंडिंग में है, आपने दोबारा फिर से पेमेंट दे दिया, तो ऐसा ना करें। आपको मिनिमम 72 आवर्स मतलब 72 घंटे या 3 दिन का वेट जरूर करना है। आप फॉर्म को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद यदि वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम को आप उस समय तो हल्के में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं आपको व्हाट्सएप मेल और ये कुछ दुनियादारी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। आप इंतज़ार कर लीजिए 3 दिन का। 3 दिन में यदि आपका फॉर्म पेंडिंग में रहता है, पेंडिंग जो एप्लीकेशन होते हैं वहीं पर बना रहता है, और या आपका पेंडिंग में बना हुआ है या और आपका अमाउंट वापस आ गया है, तब तो आप रिसबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अमाउंट भी वापस नहीं आया है, फॉर्म भी पेंडिंग में पड़ा है, तो जो तरीका मैंने अपनाया है दोबारा से उसको सबमिट करने का, आप यही तरीका अपनाइएगा। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका अमाउंट दूसरी बार तो कटने वाला है नहीं। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपका एक बार सबमिट हो चुका है। यदि कट भी जाता है, ये भी मैं आपको बता दूं, कट भी जाता है तो देखिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है जनसेवा केंद्र या ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की कि किसी एक सर्विस के लिए वहाँ पर 2 बार आपसे चार्ज लिया जाए। ये गारंटी है, 2 बार आपसे चार्ज नहीं लिया जा सकता। आपने यदि एक बार आवेदन किया, आपने दूसरी बार आवेदन किया, उसी फॉर्म को रीसबमिट आपने किया, दोनों बार चार्ज ले लिया गया, तो इसका मतलब ये है कि पहला जो आपसे अमाउंट लिया गया था वो 101% आपका वापस ज़रूर आएगा। आप चाहें तो किसी को कॉल करें, चाहे मेल करें या ना करें, कुछ भी आप ना करें, आपका रिफ़ंड तो आना ही रहे। क्योंकि रिफ़ंड की प्रॉब्लम इस समय पर बहुत ज़्यादा रहती है। मैंने IRCTC पर एक पहले भी वीडियो में बना चुका हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने मेल वगैरह की थी, टिकट जनरेट की, हालाँकि वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला, तो इसलिए मैंने इसको वीडियो को भी बनाया था, आप लोगों को जानकारी दी थी। तो वहाँ पर भी मेरा रिफ़ंड जो है वो मुझे वापस मिल गया। तो देखिए रिफ़ंड की जो पॉलिसी है या जो प्रॉब्लम है, इसको आप ज़्यादा समझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि रिफ़ंड तो आपको मिलना ही है, ये क्लियर है। क्योंकि जितने भी पोर्टल हैं, चाहे वो सीनियस हो, बैमटेक हो, सहज हो, CSC हो, ई डिस्ट्रिक्ट हो, कहीं पर भी यदि आपका ऑनलाइन कोई पेमेंट लिया जाता है, जो ट्रस्टेड पोर्टल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, यदि वहाँ पर कोई भी आपका पेमेंट फंसता है तो आपका वो पेमेंट 101% रिटर्न होकर के आएगा, रिफ़ंड ज़रूर होगा। बस शर्त इतनी है कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, तो आप वेट करिएगा। क्योंकि यदि आप ज़्यादा दौड़ भाग करते भी हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, जब वो वापस आना है तभी आएगा। तो आप जो मैंने तरीका आपको बताया है, किसी भी सर्विस में आप आवेदन करें, वहाँ पर आपका पेमेंट लिया गया, पेमेंट डबल हुआ, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लें। दूसरी बार जब आप पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर वो खुद डिटेक्ट कर लेगा कि इस आवेदन के लिए मुझसे मैंने पहले से पेमेंट ले लिया है, तो वो दूसरी बार पेमेंट आपसे नहीं लेगा। यदि ले भी लेता है तो मैंने जैसे कि आपको बताया रिफंड जरूर हो जाएगा। दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट आप करिएगा। इसी तरह की और भी जानकारी जनसेवा के CSC मोबाइल, लैपटॉप या ग्राम पंचायत के चुनाव से रिलेटेड यदि आप जानकारी आगे भी पाते रहना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियोज़ में काफ़ी ज़्यादा बना चुका हूँ और सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। तो आप हमें सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करिए और उसमें बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपको कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।